हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, जीपैट नाइपैट 2025 के क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है, हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। इससे पहले हम के वीडियोस में हमने फार्मास्यूटिक्स में प्री फॉर्मुलेशन की के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी स्टार्टिंग के टाइम पे फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स को थोड़ा सा हम साथ में लेके चलेंगे। अल्टरनेट वीडियोस आएंगे, कुछ वीडियो फार्मास्यूटिक्स के आएंगे, कुछ कोलॉजी के, ऐसे ही अल्टरनेट वीडियोस आएंगे। उसके बाद फिर हम थोड़े टाइम बाद अदर सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे, कोग्नोसी, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा ये स्टार्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने इसमें नहीं डाला है, कुछ बेसिक कंटेंट डाला है, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक बेसिक वीडियो ये होने वाला है जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ से निकल के आएंगे, जिससे आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, जो कि पूछा जाता है कई बार, एक दो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जनरल फार्माकोलॉजी के जो कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, जैसे आपका ये लेक्चर है, इसके बाद का कुछ लेक्चर है, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब तो बिल्कुल एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, बट ये चीज़ें छोड़ने की गलती ना करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका एक बेस बनाती हैं फार्माकोलॉजी में। फिर जब आप आगे पढ़ोगे, अलग अलग उसके ड्रग्स पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कोरिलेट होंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे पहले फार्मास्यूटिक्स की वीडियोस अपडेटेड है क्रैश कोर्स में, वो नहीं देखा तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जीपैट क्रैश कोर्स फार्मास्यूटिक्स के नाम पे पड़ी हुई है, जाके उसको चेकआउट कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप भी हमारा जाके ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप से सारी अपडेट्स और सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इस वीडियो में हमारा फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और ड्रग नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी में इस स्लाइड से ही आपको एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस साइड से क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, एक हिस्टोरिकल टर्म्स इसमें क्या है, अगर फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, ओसवाल्ड स्किम्बर्ग को बोलते हैं। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल इरलिच। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिस्कवरी ऑफ बेंडिंग एंड बेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन बेंडिंग एंड बेस्ट। डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ क्रोंटोसिल गरहर्ड डोमैक। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर। फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, इनका ज़्यादातर शॉर्ट नेम चलता है, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ के नाम से चलता है इनका। फर्स्ट फिजिशियन गैलन। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कर्नल रामनाथ चोपड़ा। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हैनमैन। और डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्टर एडवर्ड जेनर। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा कि बेसिक चीज़ें, इससे क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था। डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ये 2023 का क्वेश्चन है, और प्रोंटोसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक, तो इससे दो क्वेश्चन पूछे जा चुके, तो समझ लो आप किस लेवल का क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है। क्योंकि अब एनबीएमएस थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन डालता है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन और एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इन द सेंस की हिस्ट्री से जो साइंटिस्ट के नेम्स हैं, उससे एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ साइंटिस्ट के नेम आप यहाँ पे हैं, कुछ कोग्नोसी में है, तो दोनों को आप कंबाइन करके पढ़ लो, तो उससे आप एक से दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना, एक है फार्माकॉन, दूसरा है लोगोस। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स हैं ये फार्माकॉन एंड लोगोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है स्टडी या साइंस ऑफ ड्रग एक्शन। फार्माकोलॉजी का स्टडी एंड साइंस ऑफ द ड्रग एक्शन। ठीक है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, ड्रग की स्टडी एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। मतलब दोनों चीजें होती है कि ड्रग कैसी, वो ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज है उसकी स्टडी, और साथ में उनका लिविंग बीइंग सिस्टम्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये दोनों हम किस में डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ड्रग के बारे में। अब ड्रग क्या है, ड्रग एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है, फ्रेंच वर्ड ड्रॉग। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, एक ड्राई हर्ब। ठीक, सिंपल से ड्रग एक फ्रेंच वर्ड है, ड्रग जिसका क्या मतलब है, ड्राई हर्ब। अब डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है, अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और क्या, इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन द मेडिसिन दैट यूज्ड फॉर प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ द डिसीज। ये बेसिक सारी चीजें। तो खुद ये सारी डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट आपको ये पता होना चाहिए एज अ बेसिक। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सारी चीजें डाल दी है। ठीक है, अगला जो डेफिनेशन है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स की याद होती है फार्माकॉन, सेम वही ड्रग, डायनेमिक्स मतलब पावर। तो इसका क्या मतलब, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है लोगों को फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में। ठीक है, अब देखो फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है कि हम ड्रग बॉडी पे, फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या करते हैं कि बॉडी ड्रग पे क्या कर रही है वो देखते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी क्या इफेक्ट डाल रही है ड्रग पे वो देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। और फार्माकोडायनेमिक में क्या देते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, तो मतलब डायनेमिक में क्या आ रहा है, डायनेमिक में आता है डी,
तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले ड्रग डज टू द बॉडी, और काइनेटिक में क्या आएगा, बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये बॉडी के काम है, ये सारे हमारे किस में आएंगे, काइनेटिक में। अब ड्रग क्या काम करती है, ड्रग अपना इफेक्ट दिखाती है, तो ड्रग का इफेक्ट जो है रिसेप्टर से बाइंड होना, इफेक्ट दिखाना, ये ड्रग का काम है। तो ये कैसे, ये किस में हम स्टडी करेंगे, ये स्टडी करेंगे किसमें, डायनेमिक्स में, ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, सबसेलुलर एंड मैक्रोसेलुलर लेवल, वो सारी चीजें। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, सेम फार्माकोन मतलब ड्रग, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, मतलब मूवमेंट ऑफ द ड्रग विद इन अ बॉडी, सिंपल सी बात है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग विद इन अ बॉडी, ये किसके अंदर आती है, फार्माको किसमें, काइनेटिक्स में आ जाती है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में हम तीन चीजों की स्टडी करते हैं, ADME, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन, ठीक है। ADME का जो स्टडी होती है वो किसको हम किसके अंदर डालते हैं, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। अभी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक को बहुत डिटेल में करेंगे, दो दो तीन तीन लेक्चर्स में इनको अच्छे से कवर करने वाले हैं, एकदम डिटेल में आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यहाँ पे एक थोड़ा बेसिक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, जो कभी आपको कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये आपको हर जगह अलग अलग काम आएगी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, अगर कहीं भी ड्रग जो है मैन, या मैन मतलब यहाँ पे ह्यूमन में अगर स्टडी हो गई तो वो किसके अंडर में आ जाएगी, वो आ जाएगी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल्स, इसीलिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स में क्लिनिकल ट्रायल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अब प्री क्लिनिकल बोलते हैं क्योंकि वो एनिमल्स में यूज हो रहा है, ये ह्यूमंस में स्टडी करने से पहले, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्री क्लिनिकल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी क्या होती है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट्स इन लेबोरेटरी एनिमल्स। लेबोरेटरी एनिमल्स में ड्रग का इफेक्ट जो होता है वो हमारे किसके अंडर में आता है, वो आता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को इन विट्रो इन विवो में, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड कर दिया। ये क्या है, ये आपकी एक बेसिक क्लास है, इसमें आपका फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से सारी चीज़ें जो आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, वो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर होने वाली। इन विट्रो और इन विवो मतलब क्या है कि जैसे अगर हमें किसी एनिमल में या ह्यूमन में स्टडी करना है, हमने क्या किया कि एनिमल का, मान लो हमें लीवर में ही स्टडी करनी थी, हमने क्या किया कि लीवर के टिश्यू को बाहर निकाल के उसको कल्चर मीडियम में डाला, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, फिर वहाँ पे स्टडी करी, तो वो हमारा क्या आएगा, इन विट्रो आएगा। बट हमने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ही स्टडी कर दी, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा वो इन विवो आएगा, ठीक। मतलब अगर उसके हम जिस पार्ट में हमें स्टडी करनी है उस पार्ट को बाहर निकाल के, उसके टिश्यू को बाहर निकाल के हम काम कर रहे हैं उस पर, तो वो हमारा आएगा इन विट्रो। और अगर डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म में दे रहे हैं तो वो क्या आएगा, वो आएगा इन विवो, ठीक। अब बात आती है फार्माको एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी द यूज एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल में यूज करेंगे तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी हो जाएगा। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। फार्माकोजेनेमिक्स क्या होता है, द साइंस दैट एग्जामिन द इनहेरिटेड वेरिएशन। जेनोमिक्स से ज्यादा ये पता चल गया होगा, इनहेरिटेड वेरिएशंस इन जीन दैट इंडिकेट द ड्रग रिस्पॉन्सेज ऑफ ह्यूमंस। मतलब क्या है कि जेनेटिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसकी जो स्टडी हम करते हैं वो किस में करते हैं, वो फार्माकोजेनोमिक्स में करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या था, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्सिंग द टू इशू द ऑफ द ड्रग सेफ्टी। मतलब क्या कि ड्रग अगर मार्केट में आ गई है, उसके बाद जो इसमें इशू हो रहे हैं उसके सेफ्टी से रिलेटेड, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सारी चीज़ें, उनको फिर आइडेंटिफाई करना, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करना है, लीगल एक्शंस लेना, वो किसके अंदर आता है, वो आता है फार्माकोविजिलेंस के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आपको पता ही है कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी विद द स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, मैलिग्नेंट सेल, वो सारी चीजें, वही कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिसीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड क्योर। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या हो कि हमें क्या है, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल नॉलेज हो गई कि ड्रग कैसे कैसे काम करने वाली है, हमें फार्माकोलॉजिकल नॉलेज ड्रग की मिल गई। फिर हमें डिसीज की भी नॉलेज पता है कि डिसीज का क्या सीन है, मतलब डिसीज में कौन से कैसे डिसीज वो हो रही है, कि कौन से फैक्टर्स उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं, वो किसको हमें कंट्रोल करना है। तो उन दोनों की नॉलेज को जब हम कंबाइन करके उस डिसीज के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो वो हमारा आता है किसमें, वो आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स में। समझ गया बात को, मतलब डिसीज से रिलेटेड नॉलेज हमें पता लग गई, डिसीज के बारे में हमने पढ़ लिया, इधर ड्रग के बारे में पढ़ लिया फार्माकोलॉजी में, फिर ड्रग और डिसीज दोनों को कंबाइन करके जो हम निकालते हैं तो वो आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। टॉक्सिकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ द एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। किसी भी ड्रग का बॉडी में जो एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। फार्मेसी की डेफिनेशन, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू मैन और एनिमल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट 3 डेफिनेशन है। क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होता है, साइंस इन्वॉल्विंग द कोरिलेशन ऑफ द ड्रग इफेक्ट्स टू द सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम
की वजह से टू ऑप्टिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट। मतलब क्या, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनमें जो हमारी सर्केडियन रिदम होती है, जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारी सेडेटिव और हिप्नोटिक्स हो गई। अब सेडेटिव हिप्नोटिक्स अगर आप किसी को दिन में दे दोगे, सुबह दे दोगे, तो क्या करेगा, दिन भर सोता रहेगा तो, और रात भर जगेगा फिर वो। इससे क्या होता है कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स अपना मैक्सिमम इफेक्ट कब शो करती है, मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है रात में। ऐसी कई सारी ड्रग्स हैं जिनका हम एक सर्केडियन रिदम के साथ उनका मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है और एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्रोनोबायोटिक्स क्या होता है, ड्रग दैट कैन बी यूज टू मॉडिफाई और रीसेट द सर्केडियन रिदम। मतलब अगर किसी की सर्केडियन रिदम खराब हो गई है, दिन में नींद आ रही है, या मतलब जो प्रॉपर एक बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो खत्म हो गई है, तो उसके लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोनोबायोटिक्स। फार्माकोविजिलेंस हमने देख लिया पीछे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से हम थोड़ा चीजें जो अब फार्माकोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी शुरू हुई, जहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक, इसेंशियल ड्रग्स। इसेंशियल ड्रग्स क्या होती है कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से क्या होता है कि इसेंशियल ड्रग आर दोज विच सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए यूज हो रही है उसके लिए कौन सी ड्रग होती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, इसेंशियल ड्रग्स बोलते हैं। डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट जो आई इसेंशियल ड्रग की 2021 में आई है, किसमें, वो क्या है 22nd लिस्ट है, उसमें क्या है 479 ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है, नोट कर लो आप, मैं बता दूं आपको। जो डब्ल्यूएचओ की लिस्ट थी, डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट, ठीक है, ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो लेटेस्ट 22nd आई थी वो 2021 में आई थी। जो फर्स्ट आई थी, फर्स्ट कब आई थी, फर्स्ट आई थी 1977 में। ठीक है, फर्स्ट मॉडल ड्रग आई थी। सेम एक ऐसा ही एक चीज, एक जो है वो लिस्ट आती है इंडिया की, जिसको हम बोलते हैं इंडिया नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट। क्या बोलते हैं, नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट। ठीक है, अब ये क्या हुआ था, फर्स्ट कब आई थी, फर्स्ट आई थी ये 1996 में। उसके बाद आई फिर कब, 2011 में, फिर आई 2015 में, और अभी जो लेटेस्ट आई है वो आई है 2022 में। ठीक है, 2022 में लेटेस्ट एडिशन आया है किसका, इंडिया का नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट का। और डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट जो है वो लेटेस्ट आई है 2021 में, और फर्स्ट आई थी कब, हमारी 1977। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब इसेंशियल ड्रग का एक है कि कौन कौन सी ड्रग जो है इसेंशियल हो सकती है, उसके लिए उसके नाम में ही ट्रिक है इसेंशियल में। इफेक्टिव होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए, सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन मोस्टली होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो कंसीडर्ड इन मेकिंग द चॉइस। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपको इसेंशियल से क्वेश्चन मिलेगा तो ये वर्ड आपको उसमें जरूर मिलेगा, तो ये लाइन आप याद में रखना कि नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म। एम इज टू ऑप्टिकली यूज द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब इकोनॉमिकली इफेक्टिव होनी चाहिए, वही चीज बात होगी। और लिस्ट ऑफ द इसेंशियल ड्रग लिस्ट में बी मेड बाय लोकली विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट, जो हमने बताया इसेंशियल ड्रग लिस्ट में होनी चाहिए। जैसे एक डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट हो गई, और लोकली जैसे इंडिया की मैंने बताया कि इंडियन नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट, ऐसे अलग अलग कंट्रीज अपनी इसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाते हैं डब्ल्यूएचओ की मॉडल लिस्ट को कंसीडर करते हुए। ठीक है, ये थी इसेंशियल ड्रग्स के बारे में। अब कुछ और कैटेगरीज की बात कर ले, जैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या होती है कि कैन बी डिस्पेंस्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन ऑन अ ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि ऐसी ड्रग जिसके लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपको जरूरी हो, बिना उसके आप नहीं ले सकते हो। बट इंडिया है, इंडिया में सब मिलता है, लेकिन जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो प्रॉपर जो रूल्स कहते हैं वो क्या कहते हैं कि ऐसी ड्रग्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनके लिए आपको एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, जैसे तुम्हारी एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, नार्कोटिक्स हो गई, ये क्या ड्रग्स हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंडर में आती है, जिनके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। फिर आता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स दैट कैन बाय विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ऐसी ड्रग्स जिनके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, वो कौन सी ड्रग्स होती है, वो होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर या ओटीसी ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है कि जैसे विटामिन हो गया, एंटासिड्स हो गया, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्सिल, विक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें क्या होती है कि हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी इन ड्रग्स को हम ले सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आपको मिल सकता है, कैट ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है,
ड्रग्स दैट आर यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिसीज। और इससे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो इसको याद रख लेना कि जहाँ पे रेयर डिसीजेस की बात आ जाए तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं ऑर्फन डिसीज, ऑर्फन ड्रग्स, सॉरी। इसके लिए ट्रिक क्या है, सैड सो फॉर से आप याद कर सकते हो कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो उसमें आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, एस से आता है हमारे पास सोमैटोट्रोपिन या सोमैट्रिप्टन भी, सोमैटोट्रोपिन भी होती है और सोमाट्रिप्टन भी यूज होती है। ए से एनकॉर्ड, डी से डिजॉक्सिन, एस से हमारे पास सोडियम नाइट्राइड सेक्सिमर और हमारे पास सॉरी सकीमर और लियोथैरोनिन, एफ से फोमेपिजोल, ए से एम्फोटेरेसिन बी और आर से रिफाब्यूटिन। ये ड्रग्स आती हैं किसमें हमारे पास, इसमें सैड सो फॉर से। आर से हमारे पास और भी ड्रग आ सकती है, कौन सी, रिफाक्सिमिन होती है, रिटुक्सीमैब भी इसमें होती है, ठीक है। ए से हमारी एम्फोटेरेसिन बी होगी। एक ट्रिक इसी और है, एक ट्रिक क्या है, एस आर, क्या है, एस आर डी डी एल जी का फैन, एस आर डी डी एल जी का फैन है, ठीक है। ये हमारी एक दूसरी ट्रिक है, एस आर डी डी एल जी का फैन है। एस से कौन कौन सी ड्रग आती है मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाओ। एस से आती है सोमाट्रिप्टन, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट और सोडियम थियोसल्फेट। तीन ड्रग आ गई, सोमाट्रिप्टन, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट और सोडियम थियोसल्फेट। आर से आ गई हमारे पास कौन सी ड्रग आएगी, आर से आ जाएगी अपने पास रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन, रेटुक्सीमैब। डी से आएगी अपने पास कौन सी, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी। और एल से अपने पास आएगी कौन सी, लियोथायरोनिन, जिसको हम बोलते हैं T3 भी बोलते हैं, एल से लियोथायरोनिन और T3 बोलते हैं। फिर आती है फैन, फैन से हमारे पास एफ से आएगी फोमेपिजोल, ए से आएगी एम्फोटेरेसिन बी और एजासिटिडिन, और एन से आएगी कौन सी, नाइट्रेट्स और नीलोटिनिम, ठीक है। नाइट्रेट्स और कौन सी, नीलोटिनिम, नीलोटिनिम, ठीक। तो ये ड्रग्स आएंगी हमारे पास। एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक वो जो इसके पहले बताई वो थी। दोनों ट्रिक्स में से आपको जो ट्रिक समझ में आए आप उससे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आता है कि सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स के सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, अलग अलग सोर्सेज हैं ड्रग्स के, और उस सोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है कुछ नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में क्या है, प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्स मतलब जैसे हमारा एल्कोलॉइड, एल्कोलॉइड में क्या है, कोकेन, इमेटिन, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल और एनिमल सोर्सेज इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज में क्या हो सकते हैं, मिनरल जैसे फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे मिनरल्स अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें ड्रग्स मिलती है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ग्लिसरोफुल्विन हो गया, ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। ह्यूमन से मिलता है ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ब्लड, ये ह्यूमन से भी हमें सोर्स है ड्रग का। सेमी सिंथेटिक सोर्स, ये नेचुरल सोर्सेज हो गए। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्सेज की। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज में हमारा मतलब क्या होता है कि मिलते हैं नेचुरल से, बट उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सिंथेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये होता है हाइड्रोमॉर्फिनोन और हाइड्रोकोडोन, ये हमारे सेमी सिंथेटिक सोर्सेज में आते हैं। फिर आता है सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज में कुछ ऐसी ड्रग्स है जो डायरेक्टली मतलब सिंथेटिकली बनाई जाती है लेबोरेटरी में, जैसे कि हमारा एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, ये ऐसी ड्रग्स है। और ड्रग्स प्रोड्यूस बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली के द्वारा जो ड्रग्स बनाई जाती हैं, ह्यूमन इंसुलिन जिसको हम ह्यूमेलिन बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी किससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है, ठीक। तो ये थी सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स की, कहाँ से हमें ड्रग्स मिलती हैं, क्या क्या उसके सोर्सेज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है कि सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। अब ड्रग के इन्फॉर्मेशन का क्या सोर्स है, ये तो ड्रग के सोर्स हो गए। अब ड्रग की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिले कि उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, इसमें आता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में कौन कौन से फार्माकोपिया आ सकते हैं, हमारे पास आईपी हो सकती है, बीपी हो सकती है, यूएसपी हो सकती है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या क्या फार्माकोपिया में इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ड्रग की, और उसके बाद टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात उसमें बताई जाती है, ठीक है। ये ऑफिशियल सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन माना जाता है। उसके बाद आता है नेशनल फॉर्मुलरी। नेशनल फॉर्मुलरी में क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात होती है, और जो हमारा मेनली यूज किया था ड्रग रेफरेंस इन हॉस्पिटल एंड फॉर फिजिशियन, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, मतलब जो हॉस्पिटल में ड्रग रेफरेंस के लिए डॉक्टर्स और जो केमिस्ट हैं उनके लिए जो ड्रग रेफरेंस के लिए रूप में यूज किया जाता है, वो कौन सा यूज किया जाता है, वो नेशनल फॉर्मुलरी ही यूज होता है। नेक्स्ट आता है मार्टिंडल। मार्टिंडल को हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच इज नोन एज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मार्टिंडल। फिजिशियन डेस्क रेफरेंस पीडीआर होता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवैल्यूएशन में भी एक रिपोर्ट्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होता है, जर्नल्स ऑफ फार्माकोलॉजी, ड्रग बुलेटिन्स, और अब ऑनलाइन हो गया तो अलग अलग डाटा बेसिस हो गया, जैसे माइक्रोमेडेक्स हो गया, मेडलाइन हो गया, कोक्रेन लाइब्रेरी एटसेट्रा, ये सारे अलग अलग डाटा बेसिस भी अब यूज किए जाते हैं, ठीक है। सोर्सेस के रूप में आप यहाँ से जाकर ड्रग की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब ड्रग का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ड्रग का नॉमेनक्लेचर, कोई भी आप ड्रग देखोगे तो उसका आपको कई सारे नाम देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रग का क्या नॉमेनक्लेचर होना है। इसमें देखो 3 तरीके के नाम होते हैं। पहला होता है केमिकल नेम, दूसरा होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, और थर्ड वन जो होता है वो होता है प्रोप्राइटरी या ब्रांड नेम। ठीक, 3 तरह के नाम होते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग के, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर एक एग्जांपल लेके उसको क्लियर करेंगे। क्या है केमिकल नेम? केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम इज गिवन व्हेन अ न्यू केमिकल एंटिटी इज डेवलप्ड। मतलब क्या है, जब कोई एक नई केमिकल एंटिटी डेवलप की जाती है, कोई भी जैसे हमारा एक नई केमिकल एंटिटी केमिकली सिंथेसिस की गई है, जैसे कि उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसको हम बोलेंगे क्या, केमिकल नेम। वो हमारा किस में आएगा, वो केमिकल नेम में आएगा। फिर क्या आएगा कि ये जो नेम है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ये IUPAC द्वारा दिया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे केमिकल नेम यहाँ पे आया किसका, एन हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटानाइड। ये क्या है, ये केमिकल नेम है कि नई केमिकल एंटिटी बनाई गई, हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्रुप लगा के एसिटानाइड एक नई केमिकल एंटिटी बनाई, तो ये क्या था, ये केमिकल नेम था। और ये नेम किसके द्वारा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा IUPAC द्वारा। नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम भी बोलते हैं। फिर आता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, इट इज द नेम एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी एंड अथॉरिटी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो एक साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी है जो उसके नेम को एक्सेप्ट करती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं। जैसे कि FDA हो गया और जो अलग अलग बॉडी होगी, इंडिया में CDSC हो गया, ये जो नेम को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होती है, वो होती है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम काउंसिल, USAN काउंसिल से जो वो नेम एक्सेप्ट किया जाता है वो होती है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। अंटिल द ड्रग इज इंक्लूडेड इन द फार्माकोपिया, द नॉन प्रोप्राइटरी नेम में ऑल्सो भी कॉल्ड एज द अप्रूव्ड नेम। ठीक है, अगर ड्रग जब फार्माकोपिया में ड्रग को इंक्लूड कर दिया गया तब उस नाम को क्या बोलेंगे, नॉन प्रोप्राइटरी नेम। बट अगर जब तक उसको नाम को वो नहीं है तब क्या हो जाएगा, उस तब तक वो क्या है, वो अप्रूव्ड नेम है। ठीक है, वो क्या है, अप्रूव्ड नेम है। और जब वो फार्माकोपिया में इंक्लूड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, तब वो बन जाता है ऑफिशियल नेम। ठीक है, क्या है, जब तक फार्माकोपिया में इंक्लूड नहीं है ये नेम तो उसको हम तब तक बोलेंगे अप्रूव्ड नेम, और जब ये फार्माकोपिया में इंक्लूड कर लिया गया तब ये क्या बन जाएगा, उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या बन जाएगा, ये ऑफिशियल नेम बन जाएगा। और अगर जेनरिक, हम इन नॉन प्रोप्राइटरी की जगह पे जेनरिक टर्म भी यूज कर सकते हैं। नॉन प्रोप्राइटरी नेम और जेनरिक नेम ऑलमोस्ट सिमिलर, उनको हम सिमिलर कर सकते कह सकते हैं। मतलब जेनरिक की जगह पे आप नॉन प्रोप्राइटरी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट वन है प्रोप्राइटरी और ब्रांड नेम। प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम क्या होता है, ये नेम असाइन किया जाता है किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर द्वारा। मतलब कोई अलग कंपनी है, जैसे पैरासीटामोल 4 कंपनियां अलग अलग बना रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अब चारों अगर पैरासीटामोल का ही नाम यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा नाम लेना है कौन सा नाम नहीं लेना है। तो इसीलिए चारों जो कंपनी है वो अलग अलग नाम से पैरासीटामोल को बेचेंगी मार्केट में। तो जो अलग अलग नाम कंपनीज द्वारा दिया जाएगा वो हो जाता है उनका क्या, ब्रांड नेम। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर की प्रॉपर्टी या ट्रेड मार्क होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी। और ये यहाँ पे दिया है कि वन ड्रग में है मल्टीपल प्रोप्राइटरी नेम। मतलब सही बात है कि अगर 4 कंपनीज बना रही है तो चारों के अलग अलग प्रोप्राइटरी या ब्रांड नेम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये एम कार्ड हो गया, एमलोगार्ड हो गया, एमलोवैस और स्टेमलो, ये एक ही ड्रग का नाम है एमलोडिपिन का। अगर ये और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, ये 4 अलग अलग कंपनीज बना रही हैं, इन्होंने 4 अलग अलग नाम दिया। बट अगर सोचो चारों कंपनीज एमलोडिपिन के नाम से ही बेचे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी का है, तो वो अपना प्रमोशन कैसे करेंगी, और जो कस्टमर को कैसा पता चलेगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि सबका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग ब्रांड नेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया पैरासीटामोल का। अब देखो पैरासीटामोल का अगर हम देखें तो उसका केमिकल नेम क्या होता है, यह N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटानाइड होता है। फिर इसका जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम है वो क्या है, वो है पैरासीटामोल, नॉन प्रोप्राइटरी नेम है। और इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो कैलपॉल हो गया, पैनाडॉल हो गया, डोलो हो गई, अलग अलग ब्रांड नेम से ये मार्केट में आती है। जितने आप मार्केट में ड्रग के ऊपर नाम देखते हो ब्रांड नेम, जैसे डोलो खा रहे हो, कैलपॉल खा रहे हो, पैनाडॉल खा रहे हो, तो ये सारे क्या है, ये ब्रांड नेम। फिर उसमें जब आप उसकी कंपोजिशन में देखोगे तो उसमें पैरासीटामोल लिखा मिलेगा, तो वो क्या है, वो नॉन प्रोप्राइटरी नेम है। फिर उसका जो IUPAC नेम है फॉर पैरासीटामोल का, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका जो IUPAC नेम है वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है केमिकल नेम। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हमने आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर की। इस तरह से आज की वीडियो में हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने कुछ हिस्टोरिकल टर्म्स देखे हैं, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी जो आपको पता होनी चाहिए, और सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे क्लियर किए हैं। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, हमने इसेंशियल ड्रग के बारे में बात की कि इसेंशियल ड्रग क्या होती हैं, नेशनल लिस्ट में कौन को कितने इंक्लूडेड होते हैं और किस किस टाइम पे नेशनल लिस्ट आई है, साथ में WHO की लिस्ट के बारे में बात की। फिर प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन, OTC ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया। फिर ऑर्फन ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया, इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में बात की, अलग अलग सोर्सेज, और फिर ड्रग इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज में बात की।
फिर हमने ड्रग का नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया कि ड्रग का नोमेनक्लेचर कैसा होना है, कौन कौन से अलग अलग नोमेनक्लेचर होते हैं, केमिकल नेम क्या होता है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है। ठीक है, ये हमारी फार्माकोलॉजी की फर्स्ट क्लास थी, इसीलिए इसमें मैंने ज़्यादा कंटेंट इंक्लूड नहीं किया, तो ये थोड़ा क्लास आराम से हम जल्दी खत्म कर देंगे। उसके बाद ये होगी जो नेक्स्ट क्लासेज आने वाली हैं उसमें हम कंटेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वीडियोज़ नहीं बढ़ाने, हमें क्या करना है, कंटेंट इंक्रीज करना है, आपको चीज़ें समझानी है। ठीक, तो ऐसे ही अलग अलग उसमें क्या था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं फ्लो चार्ट और उसके उसमें प्रेजेंट करने के लिए, नहीं तो बाकी आने वाले वीडियोस में अलग अलग फ्लो चार्ट्स और तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई सजेशन है जो आप चाहते हो कि हम क्रैश कोर्स में इंक्लूड करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप मुझे डायरेक्ट पर्सनल मैसेज करके ही बता सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लास्ट तक वीडियो देख ले तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।